हेलो कॉमर्शियंस। तो फाइनली जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो CSAS पोर्टल है वो फाइनली ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो आपको आगे फ्यूचर में उसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अपने CSAS पोर्टल के ऊपर आ चुके हैं फाइनली। एंड यहाँ से हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस है अब वो स्टार्ट हो जाती है। एंड बिलीव मी, ये CUT के पोर्टल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब हमको फिर से यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आज सारी चीजें इस वीडियो में कवर अप करूंगा। एक एक ऑप्शन को बताऊंगा कि अगर आपके साथ ये हुआ है तो आपको क्या करना है, वो हुआ है तो क्या करना है। वीडियो को पूरा देखना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना आए भाई। तो चलो जल्दी से साथ में इस पूरे फॉर्म को फिल अप करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये एक ugadmission.ud.ac.in है। इसको मैं अपनी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, भैया जाकर के इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर CSS पोर्टल पे आ सकते हो। ये बिल्कुल ऑफिशियल पोर्टल है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो यहाँ पर ये जो यूजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है इससे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के बारे में पता चलेगा कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, कौन से कॉलेजेस में होते हैं, सारी चीजें पता चल जाएगी। ये जो CSAS UG 2024 का पोर्टल है ना, इससे आपको पता चलेगा आपके तीनों फेजेस के बारे में। ये जो CSAS पोर्टल है इसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन देखो हमको समझ में नहीं आती है। उसके लिए मैं हूं, मैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियोस में उसको समझा दूंगा। तो मेक श्योर यू आर इन दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो, फ्री है। एडमिशन की वेबसाइट है, दैट इज डिफरेंट, अभी उस पर कुछ नहीं करना है। हेल्प डेस्क दी गई है जो कि अगेन कोई मतलब की नहीं होती है, जिसकी NTA की है वैसी है, और साइन इन करने को बोल रहा है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन है और इसके नीचे हमको कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें मिलती हैं। इसको अपन जल्दी से एक बार कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि फेज 1 आप अभी अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। एंड अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो 250 रुपए आपका लग रहा है, ठीक है। 250 रुपीज आपका लगेगा। ST SC PWD वालों को 100 रुपीज लगेगा। इसके अलावा एक और चीज है, अगर आप BFA जो कि अभी एक न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो 400 रुपए आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा। एडिशनल फीस का मतलब होता है 250 रुपए तो लगेगा प्लस एडिशनल 400 रुपए देना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। इसके अलावा EC और स्पोर्ट्स वालों को 100 रुपए अलग से देना पड़ेगा, एडिशनल है, यानी कि 250 नहीं 350 रुपए आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ तो यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो चलो जल्दी से अपन अपनी इस रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपको CUT का नंबर डालना पड़ेगा। तो अगर आपने CUT नहीं दिया है तो भैया यहाँ पर आपका खेल ही नहीं हो सकता है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पोस्ट करना पड़ेगा। डेट और मंथ, यानी कि बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। वही डालना है जो आपकी उस पर है, वैसे तो एक ही होती है, किसी किसी की 1-2 हो जाती है। देन कैप्चा वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जब एक बार आप क्लिक करोगे तो आप रजिस्टर कर लोगे। देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए आएगा, आप पासवर्ड बना सकते हो। मैंने कर लिया है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। उस पर ज्यादा कुछ हमारा है भी नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास है सारी चीजें और यहाँ पर मैं 467243 ये कैप्चा है, यहाँ पर मैंने इसको पोस्ट कर दिया है। तो चलो जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। अब देखो लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले पास हमारे सामने 3-4-5 सेक्शंस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल सेक्शन, देन एकेडमिक सेशन, देन हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट्स का सेक्शन, ECA का, और फिर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। देन आपको फीस की पेमेंट करना पड़ेगा। ये जो कितने स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स को आपको इतने अच्छे से करना है बेटा कि एक भी गलती आपकी यहाँ पर ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पर्सनल वाले पे चलता हूँ। सबसे पहले आपका आता है फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट। इसके अलावा आपका जेंडर आप लिख सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया हो कि नहीं, वो तो ऑफ कोर्स यस आएगा, अगर फॉरेन वाले हो तो नो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया मैंने CUT में अनरिजर्व डाल दिया था, तो क्या यहाँ पर मैं EWS या फिर ST SC कुछ भी डाल सकता हूँ? तो ऑफ कोर्स ये बात है, यस आप यहाँ पे डाल सकते हो, अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। एज सच कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। अगर आप एक माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, यानी कि अगर आप एक सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, तो आप यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स बात है रिजर्वेशन मिलेगा। अपना ईमेल एड्रेस डालोगे तो वही ईमेल एड्रेस अभी डालोगे जो कि आपने ऑलरेडी जो आपका रजिस्टर्ड है CUT पोर्टल पे, वैसे भी अपने आप ही आएगा, इसको आप एडिट अभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑल्टरनेट ईमेल की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें आप एक न्यू ID बनाओगे।
डीयू के नाम से, और उसको डेडिकेटेडली 3 साल तक डीयू के लिए यूज करोगे तो एक नई आईडी बना लेना, बहुत अच्छा रहता है, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, वरना वही है पुरानी आईडीज में बहुत दिक्कत जाता है। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर रहेगा ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर ऐसा देना बेटा जो कि बहुत ज्यादा यूज अप होता है, और ये वाला मोबाइल नंबर भी प्लीज चालू रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल की अगर मैं बात करता हूँ, इसका मतलब होता है आप कहाँ पे रहते हो, तो वो आप डाल दोगे। फैमिली की डिटेल्स आपको यहाँ पर सेकंड सेक्शन में देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, आप एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हो कि नहीं। इस बार एक मतलब बस चल रहा है कि यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी कोटा मिलेगा। मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखा, मुझे ऐसा कुछ नहीं देखा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड को क्या कोटा है, बट अगर आप हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर कोई कोटा हुआ तो आपको मिल जाएगा, बाकी हम उसको नेक्स्ट में कवर कर देंगे। पेरेंट सिंगल हैं तो यहाँ पर आप वो चीज डाल सकते हो। ऑर्फन हो तो जरूर डालना, अगर आपकी मम्मी पापा नहीं है, ऑर्फन अगर आप हो जरूर डालोगे, क्योंकि इसका कोटा होता है, तो भाई कोटा मिल जाएगा आराम से, आपको जो है एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। मदर्स नेम, मदर का ऑक्यूपेशन, ऑफिस एड्रेस अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी डाल सकते हो, वरना होम मेकर भी डाल सकते हो, दैट्स इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फादर का ऑक्यूपेशन अगेन यहाँ पर सबको डालना पड़ेगा, फादर का मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। वार्ड कोटा डिटेल्स, अगर आपके मम्मी पापा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हैं, अगर वो पहले से पढ़ाते हैं या फिर किसी भी पोस्ट पर हैं, तो आप यहाँ पर जो है येस पर क्लिक कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो आपको बस पुट अप करना है, दैट्स ऑल, और वहां पर आपका ज्यादा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। एक बार देख लेते हैं, अगर मैं फादर पुट अप करता हूँ, अच्छा हाँ देखो ये पूरे का पूरा आ गया, कौन से कॉलेज में है, क्या स्टाफ की कैटेगरी है, टीचिंग नॉन टीचिंग, ठीक है सारी चीजें आएंगी, बट अभी मैं इसको नॉन एप्लीकेबल कर देता हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं। अदर कैटेगरी कोटा में आपका पीडब्ल्यूडी चलता है, आपका कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप कश्मीर से हो भैया जरूर इसको पुट अप करो, इसका आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप सीडब्ल्यू में आते हो, सीडब्ल्यू यानी कि जो आर्मी वाले लोग होते हैं, आर्मी में अगर आपके पापा थे, अगर वो अभी नहीं रहे हैं यानी कि शहीद हो गए हैं, या फिर इसके अलावा अभी वो काम कर रहे हैं, रिटायर हो गए, सब लोग यहाँ पर फिल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप आराम से ये देखो जरा, इनको प्रायोरिटी भी यहाँ पर इन्होंने बताई है कि अगर आप विडो या फिर वॉर्स ऑफ डिफेंस पर्सन किल्ड इन एक्शन, यानी कि वॉर में कभी खत्म होगा, तो आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, सेकंड, फिर उसके बाद ऐसे करके प्रायोरिटी होती है, ठीक है, कि सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है वाइफ्स ऑफ सर्विंग पर्सनल, यानी कि अभी आपके पापा अगर हैं तो आपको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी आर्मी में, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम होती है, वो वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर अलग से कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए है। सिक्किम वाले लोगों को मिलता है आइडेंटिटी प्रूफ, तो देखो आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड डाल सकते हो, बेसिकली आधार कार्ड के लिए आप यूज कर सकते हो, और कुछ यूज मत करना, आधार कार्ड ही आपका सबसे वैलिड चीज होती है, उसी को यूज करना। इसके अलावा आपकी अदर डिटेल्स, आर यू करेंटली एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, तो अगर आपने ऑलरेडी, जैसे कि वो होते हैं ना ड्रॉपर बैच जो होता है, वो उसको कर सकते हो कि आप ऑलरेडी अभी रजिस्टर्ड हो, तो आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस भाई मैं हूँ। इसके अलावा डू यू विश फॉर अप्लाई फॉर एनी बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन द कॉलेज, तो अगर आप अलग से यहाँ पर बीएफए कोर्स कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एडिशनल जो है एक तरीके से अभी नया कोर्स आया है, तो इसके लिए इन लोग पहले से पूछ रहे हैं कितने लोग, ये लोग चाहते देखना चाहते हैं कितने लोग इसमें एलिजिबल हैं या फिर चाहते हैं इसमें एनरोल करना। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोग आराम से डाल दोगे, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सब आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि बेटा जहां पर आप रह रहे हो अभी। परमानेंट एड्रेस यानी कि जहां पर आपके मम्मी पापा रहते हैं, जो कि आपका असली घर है, तो इसको आप सेम भी कर सकते हो, एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। बैंक डिटेल्स आप लोग पूरा का पूरा फिल कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी, आपको अपना अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक सबको डाल देना, आईएफएससी कोड डालना, दैट्स ऑल, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। चला जाता हूँ एडिट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन इज मैंडेटरी, तो यहाँ पर आप सारे लोग जो सीबीएसई वाले सीबीएसई करेंगे, वरना फिर अपना अपना बोर्ड आप लोग यहाँ पर लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हो, एज सच कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। रिजल्ट स्टेटस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोग मुझसे ये बोलते हो कि भैया मैंने ना अभी तक मेरा अवेटेड रिजल्ट है, यानी कि अभी मेरे को कंपार्टमेंट आ गया है, या फिर अभी समझ में आ रहा दिक्कत हो गई, सप्लीमेंट्री आ गई है, तब अवेटेड पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, वरना पास पे कर सकते हो। अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन, अब अगर आपने रिवैल्यूएशन के अप्लाई किया है तो आप रिवैल्यूएशन के लिए भी यहाँ पर लिख सकते हो, तो जितने भी बच्चे कंफ्यूज थे कि भैया अभी हम फेल हो गए एक दो सब्जेक्ट में तो क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर आप आराम से उसके हिसाब से फिल कर सकते हो, ऐसे ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी, ठीक है। तो पास पर क्लिक कर दो, अपना बोर्ड का रोल नंबर डाल दो, अपना ईयर ऑफ पासिंग डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट्स लिए हैं, उसको आपको फिलअप करना है, आपके मार्क्स देखना है। अब मार्क्स कैसे लिखना है,
सबसे पहले आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 80 मार्क्स लिखोगे, उसमें से आपके कितने ऑब्टेन किए, थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट 75 मार्क्स ऑब्टेन्ड करें, लिख दो भाई। मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड में आपके कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, प्लस यहाँ पर 20 के होता है, सब जगह पे 20 लिख दोगे 20 आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर पेंटिंग में 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है तो 70 लिखना है। आईपी अगर आपका है तो शायद वहां पे 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है तो 30 मार्क्स लिखना है। तो डिपेंड करता है, इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके फेज 2 में काम आएंगे, तो यहाँ पर कोई गलती करोगे फेज 2 पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, पूरा बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको जो है लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग में काम आने वाला है। एडिशनल अगर आपका कुछ और चीजें हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर एकेडमिक चीजें आ गई हैं, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पोर्ट्स कोटा। अब अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर में आते हो तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर स्पोर्ट्स कोटा करना है। आपकी अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी पे क्लिक करना है, यस। गेम स्पोर्ट क्लिक करना है जिसमें भी आप हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बास्केटबॉल क्लिक करता हूं, तो अब बास्केटबॉल पर अब मुझे 3 कॉम्पिटिशन्स के यहाँ पर जो चीजें मुझसे पूछी गई है, 3 में से 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कितने आपने दिए हैं। कॉम्पिटिशन नेम डाल दो आप, इसके अलावा स्पोर्ट्स का लेवल डालो, कितना स्पोर्ट्स का लेवल है आपका, किस पे आपने किया है। यहाँ पर एक चीज बहुत खास बात है कि स्टेट कंपटीशन अगर आपने किया है तो भी आप जा सकते हो, आप इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी हो, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन भी अगर आपने किया है तो भी आप जा सकते हो, आपने नेशनल किया है वो भी जा सकते हो। सो इट डिपेंड्स यार, इसको आपको देखना पड़ेगा आपके पास किस लेवल का सर्टिफिकेट है। अगर है तो जरूर करो, आपके ट्रायल्स जो हैं बाद में हो जाएंगे। सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सर्टिफिकेशन डेट, कोई कौन सा लेवल है आपका, तो एक बार करके देखते हैं। तो अगर मैंने एक चीज करी है तो आपका कौन सा पोजीशन आया, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, पार्टिसिपेशन, उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर एलोकेट होगा सारी चीजें। फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ बेसिकली, ओके सो नो कर देता हूँ। सो यहाँ पर वापस से सबमिट कर देता हूँ। ईसीए में भी मेरा सेम हो जाएगा, ईसीए में भी मैं क्लिक करूंगा, अप्लाई करूंगा, यस करूंगा, और यहाँ पर ईसीए के अंदर मैं देखूंगा मेरे पास क्या है। तो क्रिएटिव राइटिंग है मेरे पास, डांस है, डिबेट है, डिजिटल मीडिया है, फाइन आर्ट्स है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें, जिसमें भी एनसीसी एनएसएस का भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो एनसीसी एनएसएस वाले, योगा वाले भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एक कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट तो मांगेगा। योगा का देख लेते हैं, सब कैटेगरी योगा, ठीक है। अब अगर मैं सबमिट करूंगा तो फिर आगे की मेरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा, इसने डायरेक्टली ले लिया है योगा का, तो मैं इसको डिलीट दिस एंट्री कर देता हूं, क्योंकि मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नो। इसके अलावा अगर मैं अपलोड्स पे चलता हूँ, जरा मैं अपलोड्स पे जाता हूँ, तो अपलोड्स पे जाकर के सबसे पहले मैं यहाँ पर एप्लीकेंट की फोटो, जो फोटो होती है उसको मुझे यहाँ पर डालना है। फोटो आपका कुछ यहाँ पर साइज दिया गया है, जैसे कि 30 KB होना चाहिए, 100 KB से कम की होनी चाहिए, दैट्स इट। और यहाँ पर आप जेपीजी फॉर्मेट में डाल सकते हो, यानी कि डायरेक्टली जो फोटो का फॉर्मेट होता है उस पर आप अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर, स्कैन और सिग्नेचर एंड अपलोड, एक पेपर पे आपको साइन करना है। साइन करने के बाद उसको आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो है आप जो है अपलोड कर सकते हो। इसमें भी आपको डायरेक्टली फोटो अपलोड कर सकते हो। क्लास 10th जो है उसको भी आपको यहाँ पर जेपीजी यानी कि फोटो खींच के आप यहाँ पर डाल सकते हो। इवन यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पर पीएनजी बोला गया है, ठीक है, डाल सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जेपीजी कर सकते हो आप। सबकी फोटो डालना है आपको इस बार। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है ना सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट डालना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि आपको आपकी बोर्ड का जो डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर से आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर उसको डाउनलोड करना अपनी मार्कशीट को, उस पर लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, SELFEETTED, और वहां पर साइन कर देना है, दैट्स इट। सेल्फ अटेस्टेड लिख के साइन कर दो, उसका फोटो फिर से स्कैन करो और स्कैन करके फोटो यहाँ पे पोस्ट कर दो। अगर आपका फाइल साइज ज्यादा जा रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर 500 KB बोला गया, आपका 1000 जा रहा है, आप क्या करो, इमेज रिड्यूसर पे आओ, यहाँ पर क्लिक करो, रीसाइज करोगे इमेज को, और ये आपकी जो इमेज है उसको यहाँ पर पूरी की पूरी रीसाइज कर देगा, फिर से उसका जो साइज है वो कम कर देगा बिना क्वालिटी खराब किए, ठीक है। लास्ट में आपसे एक चीज और पूछी जाएगी कि आपको एक डिक्लेरेशन यहाँ पर भरना पड़ेगा कि सारी चीज आपकी करेक्ट है, कोई भी चीज इनकरेक्ट निकली तो भैया आपकी दिक्कत है, वही वाली बात है, आप इसको आई एग्री करके सबमिट कर दोगे। और यहाँ पर उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पर फीस सबमिशन कर दोगे, और फीस सबमिशन करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक बार वो बोलेगा कि क्या क्या चीजें हैं, आपको यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप फिर से जो है यहाँ पर फीस पेमेंट करके यहाँ पर सारी चीजों को खत्म कर सकते हो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैच है कि आपको अभी ये जो फीस पेमेंट है इसको पेंडिंग पे ही रखना है, क्योंकि अभी कोई और चेंजेस हो सकता है। कोई आपका डॉक्यूमेंट अगर गलत है तो आप उसको फिर से यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, कोई और गलती होती है तो मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मुझसे मिलते रहें। साथ ही साथ आप मुझसे सारी एडवाइसेस वहां पे भी ले सकते हो। कमेंट्स में अपने डाउट्स डाल दो, जो भी आपको दिक्कत है मैं सारी चीजों का रिप्लाई यहाँ पे कर दूंगा। इसके अलावा यार हमारे चैनल को प्यार देते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो,
शेयर करते रहो ताकि आपकी हेल्प यहाँ पे होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भैया ऑल द बेस्ट।